आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मातुंग स्वामी की जय। 3 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायानं, नमो लोहे सवसाहुनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो तेऽर्ताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायानं, नमो लोहे सवसाहुनं, ऐसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणाशनं, मङ्गलाणं स सौविशं परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। टेक द डीप ब्रेथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, exhale, inhale, hold your breath, exhale, inhale, hold your breath, exhale, inhale, hold your breath, exhale। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमो नमः। मंगलाचरण की तरफ चलेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईवीएस इंडोनेशिया सेंटर के आज के मेडिटेशन डे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं त्राटक मेडिटेशन। तो त्राटक मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आप प्रिपेयर हो जाइए। आप अपने सामने अपने पैरेलल पोजीशन पे आप एक कैंडल रख सकते हैं, या फिर एक दिया लगा सकते हैं, या फिर आप अपने सामने की फ्रंट की वॉल पे एक बिंदु को भी फोकस कर सकते हैं। जैसा आप कंफर्टेबल समझे उस तरीके से आप पहले प्रिपेयर हो जाइए। तब तक हम देखते हैं, जानते हैं कि त्राटक मेडिटेशन क्या है, किस तरह से करना है, इसके फायदे क्या है। इन सभी के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके बाद त्राटक मेडिटेशन शुरू करेंगे। आइए चलते हैं त्राटक मेडिटेशन की तरफ।
त्राटक मेडिटेशन, त्राटक शब्द का अर्थ होता है किसी एक विशेष वस्तु पर अपनी नजरों से लगातार देखते रहना। ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। त्राटक मेडिटेशन से आपकी आंखों की ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ती है, आपकी आंखें और भी चमकदार होती हैं। और जिनको भी आंखों के संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आईसाइट वीक है या फिर कोई भी समस्या है, तो वो त्राटक के द्वारा दूर हो सकती है। आंखों को आत्मा और मन के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपकी आंखें जो है वो पूरे संसार को देखती है, और आपके आत्मा को वो जो कुछ देखती है उसका सिग्नल्स जो है उस वो आपकी आत्मा को आपकी आंखों के द्वारा प्राप्त होता है। शरीर को शक्ति और शुद्धि प्रदान करने के लिए की जाती है। त्राटक की प्रक्रिया किसके की जाती है? शरीर को शक्ति और शुद्धि प्रदान करने के लिए। इससे आपके आंखों की दृष्टि बढ़ती है, आपकी आंखें और भी क्लीन होती है। जो कुछ भी डर्ट एंड डस्ट, अगर एटमॉस्फेयर का कोई भी पार्टिकल्स अगर आपके आंखों में चला गया है तो पूरी तरह से रिमूव होता है, आपकी आंखें पूरी तरह से शुद्ध होती है। और इसके साथ ही शरीर की शुद्धि भी इस प्रक्रिया के द्वारा होती है। त्राटक को 3 तरह से किया जाता है। त्राटक साधना के 3 प्रकार होते हैं। जो आप स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, उस तरीके से आपको बैठना है और अपने पैरेलल यानी आपके आंखों के स्ट्रेट डायरेक्शन में आप एक कैंडल रख सकते हैं, या फिर आप दिया रख सकते हैं, या फिर अपने सामने के वॉल पे अपने पैरेलल डायरेक्शन में, समांतर डायरेक्शन में आप एक बिंदु पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक के 3 प्रकार है: इनर त्राटक, मिडल त्राटक और आउटर त्राटक। इनर त्राटक यानी आप पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने अंतर आत्मा पे लगाते हैं, इसे इनर त्राटक कहते हैं। मिडल त्राटक यानी हम सराउंडिंग में किसी भी एक वस्तु विशेष पर अपना ध्यान लगाते हैं, उसे मिडल त्राटक कहा जाता है। और आउटर त्राटक यानी आसमान में जो ब्रह्मांड में जो तारे हैं, ग्रह है, उन पे अगर हम ध्यान लगाते हैं तो उसे आउटर त्राटक कहा जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार से त्राटक की साधना की जाती है। त्राटक एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, और जिनका मन भटकता है, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होता है, उनके लिए, बिगिनर्स के लिए, जो मेडिटेशन में बिगिनर्स है, जिनको मेडिटेशन की इतनी आदत नहीं है, उनके लिए त्राटक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा उनको फायदा करता है। क्योंकि त्राटक से आपका ध्यान केंद्रित होता है एक जगह पर। क्या ध्यान केंद्रित करने में त्राटक मेडिटेशन आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इससे आपके मन में जो आने वाले विचार है वो कम होते जाते हैं। ओवर थिंकिंग जिनको प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा मन में विचार आते हैं, उनको त्राटक जरूर करना चाहिए, जिस कारण के आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे विचार आने कम होते चले जाते हैं। त्राटक प्रक्रिया से हमारे मन में एक विचार आने के बाद दूसरा विचार जब आता है, उसके बीच में एक सूक्ष्म सी एक गैप होती है, उसको बढ़ाने का काम त्राटक मेडिटेशन के द्वारा होता है। उसके कारण आपके मन में आने वाले विचार कम होते चले जाते हैं, या फिर वो उनके आने की जो गति है उनमें जो है वो गति कम हो जाती है। इस कारण से आप अपना ध्यान और भी अच्छे से लगाने में सफल हो सकते हैं। आइए जानते हैं त्राटक मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं। यह आंखों को साफ और चमकदार बनाता है। एक जगह पे अगर आप बिना पलके झपकाए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो इस कारण से आपकी आंखें साफ होती है और चमकदार होती है। नेत्र विकारों की चिकित्सा में यह उपयोगी है। नेत्र विकार जिनको भी प्रॉब्लम है आईसाइट संबंधी, इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, पर ये डॉक्टर के परामर्श से करें। अगर आपको आईसाइट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है
और आपकी आंखें अगर तकलीफ हो रही है आपकी आंखों को देखने में, तो आप इसे ना करें। अपने आंखों को कंफर्टेबली अगर आप देख पाते हैं, तभी आपको ये मेडिटेशन है ये करना चाहिए। या आंख की सुस्ती दूर करने में मददगार होता है। बहुत देर तक काम करते हैं अगर आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा थक जाती है। तो उन आंखों की जो सुस्ती है उसको दूर करने में त्राटक मेडिटेशन आपको मदद करता है। यह आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है एवं मस्तिष्क को विकास में लाभकारी है। त्राटक मेडिटेशन से आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो सक्रिय होती है, और उस प्रभाव से आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, और भी ज्यादा क्रियान्वित होता है, एनर्जेटिक होता है। आपके न्यूरॉन सिक्रेशंस और भी ज्यादा अच्छे से होते हैं। इस कारण से जो बौद्धिक विकास है आपका और भी अच्छी तरह से होता है। आप सभी चीजें याद रखने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। तो त्राटक क्रिया अपनी माइंड की शक्ति को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। यह आंतरिक ज्योति को प्रज्वलित करता है। जब हम अपना ध्यान सभी बाहर की बातों से दूर करके, सभी नकारात्मक चीजों से दूर करके एक जगह पर ध्यान जब केंद्रित करते हैं, तो हमारी आंतरिक ज्योति, हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है, और भी ज्यादा प्रज्वलित होता है। यह स्मरजता एवं एकाग्रता बढ़ाती, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। कोई भी चीज, आप जो भी चीज आप दिन सुबह से शाम तक जो कुछ भी आप करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसे करने की आपकी जो क्वालिटी है और ज्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप एकाग्रता से वो कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इससे आपका कंसंट्रेशन पावर और भी अच्छा होता है। बच्चों के लिए ये त्राटक मेडिटेशन बहुत ही लाभकारी है। जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एक जगह पर बैठ नहीं पाते, या फिर ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते, उन्हें जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रहता, इस प्रकार की जो कुछ भी समस्याएं है, वो त्राटक मेडिटेशन के द्वारा निश्चित तौर पर दूर हो सकती है। इसके अभ्यास से अल्फा तरंगे बढ़ती है, जो मस्तिष्क के विश्राम अवस्था में होने का संकेत है। इस अवस्था में मस्तिष्क के जनजित भाग काम करना बंद कर देते हैं तथा मस्तिष्क की प्रक्रिया रुक जाती है। इस प्रकार मस्तिष्क थोड़ी देर विश्राम प्राप्त करता है। इस अभ्यास से अल्फा तरंगे बढ़ती है, क्योंकि जब हमारे मस्तिष्क में विचार आने कम हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली कम हो जाते हैं, तब हमारे मस्तिष्क को जो है वो विश्राम करने की थोड़ा समय मिलता है, और इस समय में मस्तिष्क और भी ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा जो है वो एकत्रित करता है, संग्रहित करता है और खुद को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से हमारी माइंड को, बॉडी को एक्टिव करने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। त्राटक मेडिटेशन के लिए आपको कुछ नियम है कि आपको अपना अपनी आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं, और अपने और दिए के बीच में, या फिर अगर आप कैंडल रखते हैं तो अपने और दिए के बीच में आपको 2.5 मीटर्स आप उस डिस्टेंस रख सकते हैं। 1 to 2 मीटर्स का डिस्टेंस आप अपने और दिए के बीच में रख सकते हैं। आपको बिना पलके झपकाए एक टक आपको दिए को या फिर कैंडल को देखते रहना है, जब तक कि आपकी आंखें थक ना जाए। अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है तो आप फिर से आंखें पोंछ के फिर से इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। इस प्रक्रिया को निरंतर 3 से 4 बार करें, उससे ज्यादा ना करें। बिगिनर्स, जब तक आप कंफर्टेबल हो, आपकी आंखें दर्द कर रही है, पेन हो रहा है, तो वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए इस प्रक्रिया को। आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना कंफर्टेबली करने का प्रयास कीजिए। तो आइए चलते हैं त्राटक मेडिटेशन की तरफ। सबसे पहले आप अपनी एक पोजीशन ले लीजिए। हो सके तो अपने ऐसे कमरे का चयन कीजिए जहाँ पे आप पूरी तरह से शांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और
बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करे, आप खिड़की वगैरह दरवाजे बंद कर लीजिए। हो सके तो अपने कमरे की लाइट भी बंद कर लीजिए, जिससे आपका पूरा फोकस एक ही जगह पर, एक ही आपके दिए पर या फिर कैंडल पे हो। और अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। कुछ समय के लिए सिर्फ आपको एक ही जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए चलते हैं त्राटक मेडिटेशन की तरफ। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखिए, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी दोनों आंखें अपने सामने रखे हुए कैंडल पे या दिए पे आपको फोकस करनी है। बिना पलके झपकाए आपको निरंतर अपने सामने, आपको ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। अपने पैरेलल डायरेक्शन में ही आपको दिए को प्लेस करना है। बिना पलके झपकाए निरंतर आपको एक टक उसी दिशा में देखते रहना है। अपना पूरा ध्यान कैंडल की फ्लेम पे फोकस करेंगे। अपनी आंखों को पूरी तरह से एक ही जगह पे नियंत्रित करने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान रहे, आपको पलकें झपकानी नहीं है। यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितने देर बिना पलके झपकाए इसे कर सकते हैं, उतने देर करने का प्रयत्न कीजिए। ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे, फिर से अपनी आंखें खोलेंगे और उसी जगह पे फिर से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आपका मन, आपका चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो चुका है। त्राटक प्रक्रिया मन को और शरीर को एकाग्र करने की बहुत सुंदर विधि है। आमतौर पे आप शरीर से कुछ अलग कार्य करते हैं और आपका मन अलग दिशा में भटकता है। त्राटक प्रक्रिया में आपका शरीर और आपका मन एक ही जगह पे केंद्रित होता है। इससे मन में आने वाले अनावश्यक विचार, नकारात्मक विचार दूर होते चले जाते हैं और आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अपना ध्यान एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने सामने दीवार पे एक बिंदु पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। जहां भी आपको कंफर्टेबल हो,
बस आपके समांतर डायरेक्शन में आपको देखते रहना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे। सामान्य गति से सांसों को लेना है। अपने मन का अवलोकन करेंगे। मन को देखने का प्रयत्न करेंगे। क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं? फिर से ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित करें। ये प्रक्रिया आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जाती है। आप ध्यान करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। ज्यादा देर तक एक ही जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करने में आप और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से आपके मन को और शरीर को संतुलित करने में आपको मदद मिलती है। अगर आंखें दुख रही हैं, आंखों में पानी आ रहा है, थोड़ी देर आंखों को धीरे से कोमलता से बंद करेंगे और फिर से खोलते हुए अपना ध्यान उसी जगह पर केंद्रित करने का प्रयत्न करें। इससे आपके आंखों की दृष्टि और भी अच्छी होती है। आपकी आंखें और भी सुंदर और चमकदार होती है। निरंतर अगर इस प्रक्रिया को करते रहे तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि पहले से आपकी आईसाइट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अपने मन के विचारों को देखने का प्रयत्न कीजिए। बस आपको दृष्टा भाव से उन्हें देखना है कि किस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे हैं और उनकी गति को भी आपको अवलोकन करना है कि क्या विचार आने की गति कम हो चुकी है। जैसे ही आप अपना ध्यान अपने मन में चलने वाले विचारों पे लेके जाते हैं, आप देखेंगे आपका मन पूरी तरह से आपको खाली नजर आएगा। कोई भी विचार नहीं आ रहा है। उस शून्यता को, उस गहरी शांति का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर। सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
त्राटक मेडिटेशन द्वारा आपका कंसंट्रेशन पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। 21 दिन तक इस प्रक्रिया को डेली आपको करना चाहिए। इससे आपके मन को एक शांति प्राप्त होगी। अनावश्यक विचार आने कम होते चले जाएंगे। किसी भी कार्य को और भी अच्छे से निपुणता से करने में आप और भी ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं त्राटक की दूसरी विधि की तरफ। अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे। थोड़े देर अपनी आंखों को विश्राम देंगे। जैसे जैसे आपके मन में विचार आने कम होते चले जाते हैं, आपका मस्तिष्क और भी ज्यादा रिलैक्स होता चला जाता है। आइए चलते हैं त्राटक की दूसरी पद्धति की तरफ। अपने राइट हैंड के कनिष्का को स्ट्रेट रखेंगे। बीच के 3 फिंगर्स को आपको फोल्ड करना है और अपने थंब को आपको अपने चिन पे लगाना है और अपने कनिष्का के टिप पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। जितना देर हो सके अपना ध्यान कनिष्का के टिप पे केंद्रित करेंगे। जितना देर भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देख सकते हैं, देखने का प्रयत्न करें। धीरे से उंगली को नीचे कर लेंगे और जिस जगह पे आप पहले देख रहे थे उसी जगह पे देखने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रखें जितना देर हो सके बिना पलके झपकाए आपको वही उसी जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। धीरे से अपने हाथ को नीचे कर लेंगे और उसी जगह पे देखने का प्रयत्न करेंगे। सामने का चित्र अगर आपका धूमिल हो रहा है, फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। थंब को अपने चिन्ह पे लगाएंगे और कनिष्का के टिप पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे से उंगली को नीचे कर लेंगे और अपना ध्यान उसी जगह पे केंद्रित करेंगे। बिना पलके झपकाए जितनी देर आप देख सकते हैं देखने का प्रयत्न कीजिए। धीरे से अपने हाथ को नीचे कर लेंगे और अपना ध्यान वहीं पे केंद्रित करेंगे।
चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। इस प्रक्रिया को उसी तरह से दोहराना है। अपना थंब को अपने चिन्ह पे लगाना है, कनिष्का के सेंटर पे देखते रहना है। जितना देर हो सके आप देखते रहिए। धीरे से उंगली को नीचे कर लेंगे। फिर से अपना ध्यान उसी जगह पे केंद्रित करेंगे। अपना हाथ नीचे कर लेंगे और कोमलता से अपनी आंखें बंद करके अपनी मन की आंखों से उसी जगह को देखने का प्रयत्न करेंगे। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। अपना थंब अपने चिन्ह पे लगाएंगे। कनिष्का को की टिप को ऑब्जर्व करेंगे। पूरा ध्यान धीरे से उंगली को नीचे कर लेंगे। उसी जगह पर देखने का प्रयत्न करेंगे। धीरे से अपना हाथ नीचे कर लेंगे। पूरा ध्यान उसी जगह पे केंद्रित रहेगा। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए अपनी मन की आंखों से उसी जगह को फिर से देखने का प्रयत्न करेंगे। Again, we repeat. अपना थंब अपने चिन्ह पे लगाएंगे। तीनों उंगलियां मुड़ी हुई रहेंगी और कनिष्का को स्ट्रेट उसके टिप को आपको देखना है। धीरे से अपनी उंगली को नीचे कर लेंगे। उसी जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने हाथ को नीचे कर लेंगे। फिर से अपना ध्यान उसी जगह पे केंद्रित करेंगे। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करके अपनी मन की आंखों से वहीं पे ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करें।
त्राटक मेडिटेशन के द्वारा आपका आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को प्राप्त होती है। इस मेडिटेशन से आपकी पिनियल ग्लैंड सक्रिय होती है। आपकी पिनियल ग्लैंड जो आपके शरीर में केमिकल सिक्रीशन का काम करती है। पिनियल ग्लैंड के ऊर्जान्वित होने से वो ऊर्जा आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को प्राप्त होती है और वो ऊर्जान्वित होके उनके कार्य प्रणाली और भी ज्यादा सक्रिय होती है। तीन बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, exhale. Inhale, hold your breath, exhale. अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सामान्य अवस्था में आ जाइए। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। बहुत सुंदर। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। कोमलता से अपनी दोनों आंखों पे रखेंगे। फिर से एक बार। इससे आपके आंखों को रिलैक्स महसूस होती है। आपकी आंखें और एक बार आपके हाथों के घर्षण से जो ऊर्जा निर्माण होती है उनसे आपकी आंखें और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रही है। महसूस कीजिए। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया। सभी का बहुत मेरे को ना बैठने की तकलीफ हुई है जी। वैसे ना हड्डी दुखी है। बैक पेन हो रहा है। ठीक है, अ की माला करेंगे। और कहीं तकलीफ हो रही है? नहीं ना? 9 टाइम
बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे। जहां भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, अपना ध्यान उस जगह पे केंद्रित कीजिए। अपनी पूजा की उंगली से अपने हृदय स्थान पर अ को विराजमान करेंगे, या आप नाभि पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको हेडेक हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है तो आप अपने फोरहेड पे भी आपको लिख सकते हैं। नाभि के नीचे आपको नहीं लिखना है। पूरा ध्यान जहां आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस जगह पर लगाने का प्रयत्न करेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाइम चेंज सच में बहुत अच्छा रहा है अक्षय। थोड़ा सा टाइम शुरू चेंज शुरू में मुझे बहुत पानी निकला, फिर जी जैसे सेट होती और थॉट्स मैंने प्रोसेस में तो फॉर श्योर कंट्रोल आता है। जी जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा स्लोली स्लोली कम हो जाते हैं। बहुत अच्छा रहा। थैंक नहीं यू थोड़ा सो टाइम मच। चेंज कर लो ना, तो पहले कर लो आप ही जी टाइम चेंज कर लो थोड़ा सा कर जाते हैं, थोड़ा टाइम चेंज कर लो अभी तो रहता ही है। शशि आंटी, आप फोन के पास आके बोलिए, क्लियर नहीं सुनाई देता है हम लोग को। चेंजिंग आप की है ना, टाइम चेंज कर लो थोड़ा सा पहले कर लो। समय नहीं चेंज हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि पहले भी हमारा एक सेशन होता है और हमारे बाद भी समय ये चेंज नहीं कर सकते बाद ना। में होता है, पहले कुछ तो होता है, पहले कितने भी होते थे पहले है ना एक सेशन है, हमारे पहले पहले भी एक सेशन है। पहले किसका होता है वो सलाड में जो प्रॉब्लम होता है हम्म, उधर लेते नहीं हम, देख लो टेस्ट ये नहीं समय क्या है कि ये हमारा फिक्स समय है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। खामे मी सवे जीवा, सवे जीवा कामन्तु मे, मित्तिमि सव भुवेषु वैरं मध्यं न केनहि। खामेमि सवे जीवा, सवे जीवा खामन्तु मे, मित्तिमि सव भुवेषु
वैरं मज्झं न केनयि एवम् आलोयि निधिय गयं दुर्गजं समम् एवेन पंडिकंतो वंदामि जिने चौवीसम। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारिक अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई है। व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई है, हिंसा हुई है। दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। हे अरियंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का क्षमा क्षमा जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। आज थक जाती है शाम को। आज तो सारा दिन मान लेके गए थे मंदिर में, इस वजह से भी जो लगता है कल की और जी। कल भी दान आती है ना, हम्म। दान टाइम लग जाता है तो कल भी जाती है, लोग जाते में जाते आते जी। आप की माला कीजिए, आपको जरूर बीजाक्ष मंगल करते हैं। सभी का जय जिने, सादर प्रणाम।